महादेव के सबसे प्रिय भक्त नंदी की मृत्यु कैसे हुई थी, उन्हें किसने मारा था और मृत्यु के बाद वो पुनर्जीवित कैसे हुए। आज के अंक में हम ये सब जानेंगे। ताड़कासुर नाम का एक बड़ा भयंकर राक्षस था। उसे ये वरदान प्राप्त था कि उसकी मृत्यु केवल शिवपुत्र के हाथ ही हो सकती है। उसने तीनों लोकों पर अपना अधिकार कर लिया था। उसने स्वर्ग पर अपना आधिपत्य स्थापित कर देवताओं को पलायन करने पर विवश कर दिया था। देवताओं ने महर्षि दधीचि के आश्रम में शरण ली थी, क्योंकि महर्षि के तपोबल के कारण वह स्थान ताड़कासुर और उसके असुरों से सुरक्षित था। वहीं दूसरी तरफ पर्वतराज हिमावन की पुत्री पार्वती ने अत्यंत कठोर तपस्या से महादेव को प्रसन्न कर लिया था और उन दोनों का विवाह होने वाला था। देवताओं को भी उनके विवाह समारोह में सम्मिलित होना था, पर महर्षि दधीचि के आश्रम से बाहर निकलते ही ताड़कासुर उन पर आक्रमण कर देता। इसलिए महादेव ने देवताओं को सुरक्षित कैलाश तक लाने का दायित्व नंदी को सौंपा। देवताओं को साथ लेकर नंदी जैसे ही महर्षि दधीचि के आश्रम से बाहर निकले, ताड़कासुर ने उन पर आक्रमण कर दिया। तब नंदी ने विशाल बैल का रूप लेकर असुरों के साथ युद्ध किया। असुरों को नंदी से हारता देख ताड़कासुर ने नंदी पर महापाश का प्रयोग कर उसे बांध दिया। उसके बाद ताड़कासुर ने देवताओं की ओर अमोघ शक्ति चलाया। अमोघ शक्ति को देवताओं की ओर जाता देख नंदी ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर महापाश को तोड़ दिया और उनकी रक्षा करने के लिए अमोघ शक्ति का प्रहार अपने ऊपर ले लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। उसी समय दैत्य गुरु शुक्राचार्य वहां प्रकट हुए। वे ताड़कासुर पर क्रोधित हुए और महादेव के कोप से बचने के लिए उसे तत्काल पलायन करने को कहा। ताड़कासुर के पलायन करते ही वहां महादेव प्रकट हुए। नंदी को मृत देखकर वे अत्यंत क्रोधित हुए और कहा कि जिस स्वर्ग के लिए नंदी की हत्या हुई है, वे उस स्वर्ग को ही नष्ट कर देंगे। उन्होंने जैसे ही अपना त्रिशूल उठाया, वैसे ही समस्त देवता, देवगुरु बृहस्पति और असुर गुरु शुक्राचार्य उनके चरणों में गिर पड़े और उनसे प्रार्थना की कि एक पापी के किए दुष्कृत्य का दंड समस्त संसार को न दे, क्योंकि स्वर्ग के नष्ट होने का प्रभाव देवताओं के साथ साथ समस्त संसार पर पड़ेगा। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने महादेव से शांत होने की प्रार्थना करते हुए कहा कि वे अपनी संजीवनी विद्या से नंदी को पुनर्जीवित कर देंगे, और उसके बाद शुक्राचार्य ने नंदी को पुनर्जीवित कर दिया। मित्रों, अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें और ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।